अब मैं आपको एक ग्राफिक के द्वारा समझाऊंगा कि शाहरुख खान से अगर समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपए मांगे थे, वो अगर उनको मुसलमान होने के कारण प्रताड़ित कर रहे थे या आर्यन खान का करियर बर्बाद करना था, इसलिए अगर शाहरुख खान को समीर वानखेड़े परेशान कर रहे थे, तो शाहरुख खान समीर वानखेड़े को एक नेशनलिस्ट ऑफिसर, एक ईमानदार अधिकारी, अपने काम के लिए लड़ने वाला और किसी भी स्थिति में सत्य के लिए अड़ा रहने वाला अधिकारी कह रहे थे। इतना ही नहीं, मैं अभी आपको जो दिखाऊंगा एक बार बोल लेता हूं ताकि उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी ट्रांसलेशन दिखाऊं। वो ये कि समीर वानखेड़े कह रहे कि मैं तो अपने बेटे को, आर्यन खान को, आपके जैसा बनाना चाहता हूं। मेरे से परवरिश में, लाड प्यार में कुछ रह गया है, आपने मुझे समझा दिया है कि मेरी क्या गलती है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। ये बातें उन्होंने कही गई है। मैं अब आपके सामने वो सारे सबूत दिखा रहा हूं जिसमें कई पेजेस की ये कन्वर्सेशन है, आई मैसेज है, ये व्हाट्सएप चैट नहीं है, ये आई मैसेज है। और समीर वानखेड़े को सीबीआई ने केस करने के बाद, रेड करने के बाद, समीर वानखेड़े ने अपने बचाव में इसको कोर्ट में प्रस्तुत किया है। अब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं ये ग्राफिक जिसमें समीर वानखेड़े और शाहरुख खान के बीच का कन्वर्सेशन। मैं एक मिनट जरा मुझे दोबारा लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं डिस्क्लेमर, ये सारा कन्वर्सेशन अंग्रेजी में है, बहुत ज्यादा पेजेस का है। उनमें से महत्वपूर्ण हिस्से को केवल हम हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखा रहे। कानूनी भाषा में इसका अर्थ बदल सकता है, हम उसका दावा नहीं करें। हम केवल आपको, हिंदी दर्शकों को समझ में आए ऐसी भाषा में, अंग्रेजी को बोली भाषा की हिंदी, क्लिष्ट हिंदी ना करके, और गूगल केवल ट्रांसलेट हिंदी ना करके एक समझने की हिंदी की भाषा में करे। इसका पूरा इंग्लिश कन्वर्सेशन हम हमारे सोशल साइट पर और sudarshannews.com पर डाल रहे हैं। अब शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच का कन्वर्सेशन आपके स्क्रीन पे, आई मैसेज, एप्पल फोन पर जो होता है उसको आई मैसेज कहते हैं। अब ये 3 तारीख का है। समीर वानखेड़े ने आर्यन को गिरफ्तार करने के बाद वो शाहरुख खान पहला मैसेज डाल रहे हैं, समीर साहब क्या मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूं? सादर शाहरुख खान, सम्मान में के पूर्वक शाहरुख ने बात की है, कोई बदतमीजी नहीं है और एक पिता ने ऐसी बात करनी चाहिए, वैसी भाषा में की है। लेकिन यह बात पूरी दर्शाती है कि इसमें कहीं पर भी समीर वानखेड़े पर कोई एलिगेशन शाहरुख ने नहीं लगाया। इस चैट के बाद उनके बेटे ने कोर्ट में एफिडेविट दिया। पहली बात, वो कह रहे समीर साहब ये दोनों परिचित है, एक दूसरे के मोबाइल में एक दूसरे के नंबर है, एक दूसरे की चैट होती आई है, ये एक दूसरे को जानते हैं, पहली बार कन्वर्सेशन नहीं हो रहा है। अब इसलिए वो क्या कह रहे हैं, समीर साहब मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूं। सादर शाहरुख खान, मुझे पता है कि यह आधिकारिक रूप से असंगत है, ठीक नहीं है और शायद पूरी तरह से गलत है, लेकिन एक पिता के रूप में अगर मैं आपसे बात कर सकूं तो कृपया, उन्होंने अंग्रेजी में लव कहा है, रिक्वेस्ट की है और आगे। अब ये लंबा कन्वर्सेशन है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ देर के बाद, टाइमिंग कन्वर्सेशन आपको हमारे साइट पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पर टाइमिंग नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन उस तुरंत थोड़ी देर के बाद ही शाहरुख खान को समीर वानखेड़े ने रिप्लाई किया, प्लीज कॉल, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा बताए क्या अभी कॉल, आपको कॉल करने का सही समय है, धन्यवाद। शाहरुख खान का मैसेज है। उसके बाद अब यहां पर आपने मुझे बेटे के बारे में जो व्यक्तिगत विचार और दृष्टि दी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद नहीं करूंगा। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि वह ऐसा नागरिक बने जिस पर मुझे और आपको दोनों को गर्व हो। मैं वादा करता हूं कि यह घटना सकारात्मक रूप में उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होगा। इस देश को ईमानदार और परिश्रमी युवाओं की जरूरत, इसे आगे ले जाने के लिए आपने और मैंने अपना किया है, कृपया कुछ दया दिखाओ। ये पहले मैसेज में कहा, फिर कुछ गैप गया है। उस गैप के दरमियान समीर वानखेड़े ने अपनी कार्रवाई जारी रखी है। उस कार्रवाई के बाद मीडिया में बहुत हल्ला हो रहा है, झूठी इधर उधर की बातें आ रही है और अब यह सुनिश्चित हो गया है कि समीर वानखेड़े ने उनको गिरफ्तार किया है।
उनकी गिरफ्तारी को सारे अप्रूवल वरिष्ठ अधिकारियों के कैसे थे ये भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। लेकिन कुछ देर के बाद फिर पिता का धैर्य टूट रहा है और वो कह रहे हैं कृपया कुछ दया दिखाओ मेरे आदमी, मतलब वो नॉन है एक दूसरे को, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं केवल एक पिता के रूप में आपसे विनती कर रहा हूं। ये शाहरुख खान का मैसेज है। डियर शाहरुख, काश मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात कर पाता। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी शाहरुख जैसे आदमी के मैसेज से केवल इच्छा से भी दबाव में आ सकता है। लेकिन समीर वानखेड़े किस मिट्टी के बने हैं कि उन्होंने शाहरुख के बेटे को पहले तो पकड़ने का साहस किया, शाहरुख क्या चाहता है जानते हुए भी कार्रवाई को आगे रखा, शाहरुख के मैसेज पढ़ने के बाद भी उल्टा शाहरुख को समझाया, जो कि शाहरुख मैसेज में स्वयं कबूल कर रहे हैं कि हां आपने जो कहा वो मैं समझ रहा हूं, और ऊपर से अब ये मैसेज में कह रहे हैं कि डियर शाहरुख, काश मैं आपसे एक दोस्त की तरह बात कर पाता, मतलब वो अधिकारी है और आपको वर्तमान स्थिति के बारे में बता पाता, न कि एक जोनल डायरेक्टर के रूप में। कुछ असामाजिक तत्व पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं। मैं बच्चे की ओर से एक सुधारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे प्रयास को कुछ गंदे लोगों द्वारा निहित स्वार्थ के कारण दुर्भावनापूर्वक बदनाम किया जा रहा है। ये दोनों का कन्वर्सेशन चल रहा है, शाहरुख और वानखेड़े। आगे शाहरुख कहते हैं, लेकिन मेरा बेटा इसका हिस्सा नहीं है, प्लीज आप भी जानते हैं, आप जानते हो कि इसमें उसका पार्ट छोटा है, ध्यान रखिए। शाहरुख एक्सेप्टिंग, शाहरुख स्वीकार करे कि मेरे बेटे का पार्ट छोटा है, उसे केवल सुधार की जरूरत है और उसके लिए उसका कोटा है, और हमने उसे एक बेहतर इंसान बनाने के बारे में जो बातें की है मैं भी उसका पालन करूंगा। मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि निहित स्वार्थ में भागीदार हो। यहां पर शाहरुख खान पूरी तरीके से बातें बता रहे, पिता के रूप में उनसे बात की और उन्होंने डांटा। ये उन्होंने बाकी लोगों से मदद के लिए जो बात की है उसको लेकर ये यहाँ पर पूरी बात कर रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर चल रही है। ये बड़ी लंबी बात है और कुछ मूर्ख लोगों से वो ये कह रहे हैं कि मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो अपने अपने कुतर्क दे रहे। मैं कसम खाता हूं कि मैं आने वाले समय में आपके साथ खड़ा रहूंगा और आप जो भी अच्छा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आपकी सहायता करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझ पर, मेरे परिवार पर दया करें। मेरा बेटा स्वच्छंद है, लेकिन वह एक कठोर अपराधी की तरह जेल में रहने के लायक नहीं है। आप भी ये जानते हैं। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि भगवान के लिए आप लोगों से थोड़ा धीरे चलने के लिए कहे। ये उनको आर्थर एडोल जेल में डालने के पहले की बातचीत होगी, ऐसा हम अंदाज लगा सकते हैं। कानून की सीमा का ध्यान रखते हुए अपने परिवार की मदद करने की कोशिश करनी है। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि कृपया उसे जेल में न डाले। ये सारी रिक्वेस्ट चल रही है। उस समय में इसका एक पैरेलल जब शाहरुख खान के साथ चल रही है, बोल रहे बुरा टूट जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है, वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है लेकिन वो परेशान हो जाएगा। मैं वादा करता हूं कि उसके पास जाऊंगा, उनसे विनती करूंगा, वो लेकर एक शब्द भी न कहे। मैं सूचित करने के लिए आपकी पूरी शक्ति का उपयोग करूंगा। थोड़ा गति से चल रहा है लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको रिपीट में भी देख सकते हैं। ये सब कुछ शाहरुख कुछ ज्यादा ही कठोर हो चुका है। एक पिता के रूप में आपसे विनती है, आपका दिल अब तक उसके लिए बहुत कठोर हुआ है, ये शाहरुख कह रहा है। शाहरुख आपको एक अच्छे इंसान के रूप में जानते हैं। चलिए सबसे अच्छे की उम्मीद रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। ये बात तब की है जब उसे जेल में डालने की बात शाहरुख को मीडिया से पता चली है, वकील से पता चली है। आप उन्हें आराम से जाने के लिए कहे और अपने बेटे को घर लाने दे। आपसे विनती के सिवा और कुछ नहीं कह सकता या कर सकता हूं। इन सब के द्वारा आपने मेरे व्यवहार पर ध्यान दिया है। आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं कभी भी खड़ा नहीं होता हूं। मुझे विश्वास हो गया कि जब आपने कहा कि आप आर्यन को अपना समझ रहे और उसे एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, मैंने अपने बेटे से उस सुधार में मदद नहीं करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैंने प्रेस में कोई बयान नहीं दिया है। मुझे बस आपकी अच्छाई पर विश्वास है। प्लीज प्लीज एक पिता के तौर पर मुझे निराश मत करना। ये शाहरुख कह रहा है। अभी खत्म नहीं हुआ है, अब इसमें और भी कई बातें हैं। वो सारी बातें आपके सामने यहां पर आ रही है। ये सारी बातें शाहरुख खान और उसके
समीर वानखेड़े के बीच की मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आपके जैसा व्यक्ति मैं उसको बनाना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि वो ऐसा बनेगा। हालांकि उसको जेल में न डालने और भी कई प्रकार की बातों का आग्रह यहां पर शाहरुख कर रहे हैं। मैं आपको बस आपको समझ में आए, ये आपको कन्वर्सेशन केवल ऐसा ही है ऐसा न लगे, इसलिए एक पेज आपको दिखाना चाहता हूं जिससे कि आपको पता चले कि मैं जो दिखा रहा हूं ये, ज़रा क्लोज लीजिए, मैं नंबर नहीं दिखा रहा हूं, ये एप्पल का फ़ोन है और शाहरुख खान जो कि नाम सेव हैं वो यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं। ये ग्रे हिस्सा समीर वानखेड़े का है, ये हिस्सा शाहरुख खान का है, अंग्रेजी कन्वर्सेशन है। पूरा कन्वर्सेशन हम अपने साइट पर डाल रहे हैं। आपको मैंने आवश्यक हिंदी का कुछ हिस्सा यहाँ पर दिखाया है, बाकी हिस्सा आप शो के दरमियान आवश्यकता पड़ी तो मैं आगे भी दिखाऊंगा। मेरे पास 150 से ज़्यादा फाइलें इसकी है, हज़ारों डॉक्यूमेंट्स है और उन डॉक्यूमेंट से कुछ हिस्सा मैं बस आपको दिखा रहा हूँ।